Page 43, exercise 2.6. 2.6 में आपको n की पावर्स और इस तरीके से आपने पावर्स में कन्वर्ट करना है। x की पावर n फार्मूला x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर 1/n लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से एक्स वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाई होल पावर 1/n इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n वाई की पावर 1/n। एक्स की पावर n होल पावर n इज इक्वल टू एक्स। एक्स की पावर n ओवर एक्स की पावर n ये 1 होता है। ये इसमें फार्मूलाज अप्लाई होंगे। अब आइए एक्सरसाइज 2.6, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स। रेडिकेंड एंड इंडेक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक रेडिकेंड एंड इंडेक्स है। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 35 टू द 4th रूट, यहाँ पे रेडिकेंड लिखेंगे और ये इंडेक्स लिख देते हैं यहाँ पे। रेडिकेंड 35, इंडेक्स आपका 4। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स वाई अपॉन टी, इसका रेडिकेंड और इंडेक्स लिखना है। एक्स वाई ओवर टी और इसका 5 इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 of 2.6, 8 over 17 whole to the 6th root, 8 over 17 और ये 6 इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 p अपॉन q n, p अपॉन q रेडिकेंड और n इसका इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 3x y z over ut 5, रेडिकेंड आपका 3x y z ओवर ut और ये 5 इसका इंडेक्स। ठीक है, ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। सिंप्लीफाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 27 to the
थर्ड रूट इज इक्वल टू, गौर से समझिएगा, फर्स्ट 10 नंबर जो हैं उनके क्यूब और आने चाहिए और फर्स्ट 20 नंबर के स्क्वायर आपको आने चाहिए। 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 27 की जगह रिप्लेस क्या लिखा, 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 होता है। और ये आपको 1 हुड में लिखा हुआ नंबर 1/3 में लिखा जाएगा। तो पावर्स की पावरों मल्टीप्लाई होती हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 3 से कैंसिल होगा, 3 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 7, 625 टू द फोर्थ रूट, इसका रूट क्या होगा, फोर्थ रूट। हुड में लिखा हुआ है, हुड से बाहर हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। 5 की पावर 4, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है, 1/4। तो ये 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 4 से कैंसिल, तो 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, A8 B8 होल टू द 8th रूट, वुड में दिया हुआ है, इज इक्वल टू A8 B8 होल पावर 1/8 इज इक्वल टू A8 मल्टीप्लाई 1/8 B8 मल्टीप्लाई 1/8। तो क्या आंसर आएगा, ए बी आ जाएगा क्योंकि 8 से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 5/7 होल स्क्वायर होल टू द रूट, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी पावर 2 होल पावर, रूट की जगह ये रूट की रिप्लेस 1/2 लिखा गया है, ये रूट की रिप्लेस 1/2 लिखा गया है। ओके, ये रूट की वैल्यू 1/2 है, ये रूट की वैल्यू 1/2 है, ये रूट की वैल्यू 1/2 है। 5/7 पावर्स की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती हैं, 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया, 5/7। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, mn की pth रूट होल p इज इक्वल टू mn पावर 1/p, इसकी फिर पावर p है, होल पावर p, और पावर की पावर्स हो गई, आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, 1/p, p से मल्टीप्लाई करेगा तो p से कैंसिल, तो आंसर आपका आ जाएगा mn। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेटे समझ आए तो आप यस लिख दीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको तवज्जो से देखिएगा बेटे, कंसंट्रेट कीजिए। 1 2 5, इसके आंसर को भी लिखते हुए देखना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 दफ़े मल्टीप्लाई करें 3 को तो 81 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करें तो 125 होता है, इसकी पावर 1/3। फर्स्ट 3 जो है, इन फर्स्ट 3 को हम पावर्स में बना देंगे, तो 3 की पावर 3
3 की पावर 3 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/3 5 की पावर 3 5 की पावर 3 1/3 बेटे 5 की पावर 3 1/3 तो ये आ जाएगा 3/5 और ये 3 की पावर 1/3 को हम 3 और थर्ड रूट यहाँ पे ले देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5 रूट में हमने 3 को इस तरह लिख दिया। रूट का आंसर याद रखिएगा इस तरह लिखना होता है। ये थर्ड रूट है तो 3 यहाँ पे हुड में लिख दिया तो ये आपका आंसर। ठीक है, 3 है, फर्स्ट 3 जो है उनको 3 के बाद 3 लिखा कैंसिल कर देंगे। ये पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी, ये पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी, ये पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, ये एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन खास तौर पे आया है, इसका आंसर लिखने का मेथड समझना है। इसका आंसर लिखने का मेथड समझना है। तो ये पी क्यू की पावर 1/n क्यू की पावर 1/m इज इक्वल टू, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इनटू क्यू की पावर -1/m। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं 1/n -1/m। ओके बेटे, उसके बाद लिखेंगे Q और इसका एल्शियम ले लेंगे, mn एल्शियम आ गया, m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n। अब आंसर जो लिखने का मेथड वो गौर से समझिएगा। मैं आंसर लिखने लगा हूँ, आंसर लिख जो है वो इस फॉर्म में दिया जाता है। तो बताइए पिक द करेक्ट आंसर में ऐसे दिया जाएगा, m माइनस n m माइनस n m माइनस n होल पावर 1/mn इज इक्वल टू q की पावर m माइनस n अपॉन वाला नंबर जो है वो हुड में लिख देते हैं, अपॉन में पावर का नंबर हुड में लिखा जाता है तो ये आंसर होगा। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 256 A4 B4 whole to the fourth root, whole to the fourth root 4 is equal to 4 की पावर 4 a की पावर 4 होल पावर 1/4, 4 की पावर 1/4। 1/4 लिखेंगे।
बेटे ये पहले ये देखिए क्वेश्चन नंबर ऊपर आपने पूछा अभी हमसे, क्वेश्चन जो है फर्स्ट इसमें दिया हुआ ये इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर लिखते हुए आपने इस फॉर्म में देना है। और एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन ये देकर उसने आंसर दिया हुआ है, पिक द करेक्ट आंसर में जो जिस अंदाज से उसने दिया होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप इन तीनों में से कोई सा भी उसमें वो दे देगा तो आपको जो नजर आ रहा है उस हिसाब से आप करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह किया जाएगा। आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना, अगर ये क्वेश्चन नंबर बोल लिखा नहीं, आपने क्वेश्चन कौन सा कह रहे हैं 8 के लिए कहा था, तो इसको क्वेश्चन नंबर 8 ए की पावर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का 1/8 1/8 8 से कैंसिल होकर आंसर हो गया था। अब इसी तरह इसका देखिए 4 दिया हुआ पावर, तो अब ये तमाम 4 जो है सबसे कैंसिल हो जाएगी, ये 4 कैंसिल सब कैंसिल होंगी। 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई ए की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई बी की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। केजी के बच्चों की तरह मैंने आपको छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ। ये पावर की पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 आ जाएगा, ए होगा और ये बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 14, क्वेश्चन नंबर 14 64 A3 B9 over 216 C6 D18 to the थर्ड रूट। तो ये यकीनन कौन सा नंबर है जिसको 3 दफे मल्टीप्लाई करें 64 होता है 4। 4 की पावर 3, ए की पावर 3, बी की पावर 9 ओवर 216, 6 की पावर 3 होता है, 6 को 3 दफे मल्टीप्लाई करें, सी की पावर 6, डी की पावर 18 होल पावर 1/3। इस 3 से कैंसिल होंगी सब पावर, तो 3 से कैंसिल किस तरह करेंगे आप देखें, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर की पावर, ए की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, बी की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, अपॉन में लिखते हुए 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, सी की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, डी की पावर 18 मल्टीप्लाई 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा देखिए, 4AB3 3 3 था 9, 3 से कैंसिल होगा 3 आ गया, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, 3 1 था 3 2 था, 6 C2 D6 3 6 था 18, अब 2 3 था 6, 2 2 था 4, तो ये 2AB3 C2D6 ये आंसर। आगे बेटे समझ, आगे बेटे समझ। ये तमाम 14 के 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा दिए मैंने आपको। आप एक्सरसाइज नेक्स्ट पे चलेंगे, इसमें बिल्कुल यही तमाम फार्मूलाज अप्लाई होंगे।
लेकिन इसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ये 2.6 के फार्मूला लिख कर किए थे, उसके बाद उसके क्वेश्चन किए हैं। ये तमाम फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज इसके ये फार्मूलाज हैं 2.76, ये 7 के फार्मूलाज हैं, 2.6 और 7 दोनों के, 6 और 7। तमाम उसके फार्मूलाज हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2.7 पे जा रहे हैं। 2.7 2.7 2.7 स्टार्ट की जाएगी। एक्सरसाइज 2.7 पेज 45 सिंटेक्स बुक बोर्ड। ये ऊपर फार्मूलाज लिख दिए थे। फार्मूलाज हैं पावर्स की पावरों पावरें ऐड होती हैं। फार्मूला में पहले नंबर 1 लिख लीजिए, फिर दोबारा से एक्स की पावर m/n इंटू एक्स की पावर k/l इज इक्वल टू mn प्लस k/l। ये फार्मूला है। ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 2 जो अप्लाई होगा, एक्स की पावर m/n ओवर एक्स की पावर k/l, एक्स की पावर k/l इज इक्वल टू एक्स की पावर m/n इंटू एक्स की पावर माइनस k/l इज इक्वल टू एक्स की पावर m/n माइनस k/l। इसी तरीके से आपका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर एक्स वाई होल पावर m/n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर m, और इसको यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर m होल पावर 1/n, वाई की पावर m होल पावर 1/n। तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर m/n, m/n, वाई की पावर m/n। ओके, ये आपको फार्मूला बताए जा रहे हैं। इसी तरह ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे तो माइनस, ये आपके 3 फार्मूलाज हैं, इसके अंदर बताए जाते हैं। अब आप एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.7। ये एमसीक्यूज, पहले 4 क्वेश्चन एमसीक्यूज में है। 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 1/2। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, सॉल्यूशन में नहीं पूछा जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है 1/3। 36 6 की पावर 2 1/2। जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो किसी पावर बनेगी ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 3 मल्टीप्लाई 1/3
मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 3 से कैंसिल, तो 2 आ गया और ये 6 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज का है। क्वेश्चन नंबर 2 of 2.7, 64 पावर -1/6, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाता है, -1/6, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो -1 हो गया एक्स। इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 of 2.7, 256 over x square whole power 1/2, 16 का 216 होता है एक्स स्क्वेयर। टेबल आपको याद होने चाहिए। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको तभी देर हो जाती है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 16/x आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 81 x की पावर -8 z की पावर 4 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू 81 3 की पावर 4 होता है, z की पावर 4, x की पावर 8 पॉजिटिव कर दिया हमने, इसकी पावर 1/4 इज इक्वल टू, पावर्स की पावर और पावरें मल्टीप्लाई होंगी, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, लास्ट टाइम में भी आ रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/4 होल x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3z ओवर x की पावर 2, ये आंसर आपका आ जाएगा। आप मुश्किल से यही शायद क्वेश्चन आपका ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यही लास्ट क्वेश्चन करूंगा, इसका टाइम खत्म होने को आ रहा है। 27 2 की पावर n/3 मल्टीप्लाई बाय 8 -n/3 -n/3 होल अपॉन 18 -n/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 होल 2 n/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 की पावर 3 होल -n/3 divided by 3 3 the 9 9 2 the 18 minus n/2। 18 को ब्रेक किया मैंने, तो ये 18 को ब्रेक करने के बाद बेटे ये देखिए 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2n/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -n/3 अपॉन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -n/2 2 की पावर -n/2, ये सब पावरें नीचे कैंसिल हो गई, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 की पावर 2n 2 की पावर -n ओवर 3 की पावर -n इंटू 2 की पावर -n/2
इज इक्वल टू 3 ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 की पावर n नीचे आकर पॉजिटिव हो गया, और 2 की पावर माइनस n ओवर 2। ओके, आप देखिए बेटे, यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ कि n में से 1n में से हाफ n निकाल दें तो कि n ओवर 2 रह जाता है। तो अब आपका आंसर आएगा 3 की पावर 3n ओवर 2n में से हाफ n निकाल दिया तो क्या आएगा, 2 की पावर n ओवर 2 आएगा। ये आपका आंसर आएगा लास्ट में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, 14 भी एमसीक्यूज का है, 14 तक इनमें से क्वेश्चन मस्त आता है। कुछ भी हो जरूर आएगा, कुछ भी हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 3 बोथ आर सेम। वहां पे x दे दिया है, x की पावर उल्टा कर दिया, वहां पे x की पावर a अपॉन x की पावर b, यहाँ पे a की पावर x और a की पावर y कर दिया गया। वहां पे a b की जगह x y किया है। आगे समझ, क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन 7 सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। 3-4 मिनट है इसमें, 4 मिनट में जो क्वेश्चन होने वाला है वो मैं करने लगूं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और बाकी नेक्स्ट टाइम क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है। 1 2 5 होल स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहा है। बोर्ड के पेपर्स जो है वो देखिए, उसमें दिया हुआ ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है। 1/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 होल पावर 2, 2 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 होल पावर 2 होल पावर 1/3, 1/3। तो बेटे ये आ जाएगा 5 की पावर सी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती हैं, 4 की पावर 3 टू द 6, 4 की पावर 3 टू द 6 आ जाएगा, होल पावर 1/3। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3। तो क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 2 ओवर 4 की पावर 2। तो यह आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 16, 2 1 द 2, 2 8 द, तो यह आ जाएगा 25 ओवर 8, 25 ओवर 8 इज इक्वल टू 3 होल 1/8। होल नंबर में आंसर देना है, यह आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी, ये 5 10 12 इस तरह के क्वेश्चन, और ये 6 7 8, ये आप क्वेश्चन नंबर 8 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देखिए गौर से, 1 मिनट है। अब आप इसको गौर से देखिए, मैं दोबारा से आपको इसको दिखाने लगा हूँ क्वेश्चन को। 125 होता है, 5 की पावर 3 होता है, ऊपर होल स्क्वायर लिखा है, 8 को 2 की पावर 3 लिखा, नीचे 4 की पावर 3 होल स्क्वायर लिख दिया, होल टू द क्यूब रूट 1/3 लिखा हुआ है। तो ये 2 3 द 6, 5 के पावर 6, 2 के पावर 3, 4 के पावर 6, होल पावर 1/3। 1/3
सब की पावरों को मल्टीप्लाई करेगा। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हुआ, 3 1 द 3 2 द 6। तो आपका फिर आंसर नंबर क्या आएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 25 होता है, 25 मल्टीप्लाई 2 लिखा, नीचे 4 की पावर 2 16 होता है, 2 और 16 को कैंसिल किया आपस में, तो 2 1 था 2 8 था, तो 25 ओवर 8 आएगा। उसके बाद इसको होल नंबर में लिखेंगे तो 3 होल 1 ओवर 8 आंसर आएगा। 25 ओवर 8 ने अगर ऊपर वाला न्यूमिनेटर ग्रेटर हो तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है, 25 को 8 से डिवाइड किया, 8 3 द 24, 1 रिमाइंडर, तो 3 होल 1 ओवर 8, 3 होल 1 ओवर 8 इस तरीके से लिखा। आगे बेटे समझ, आप क्वेश्चन जो है बहुत कंसंट्रेट होकर मैथ की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। और अगर मैथ अच्छा है तो साइंस के सब्जेक्ट अच्छे हैं, अदरवाइज आपको साइंस के सब्जेक्ट जो अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि मैथ इज द मदर ऑफ साइंस। ओके, आप रूट को पकड़ें, रूट सही है तो आगे आप फिजिक्स में दें, फिजिक्स